राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ लक्ष्मी। माना जाता है कि समुद्र से इनका जन्म हुआ था और इन्होंने श्री विष्णु भगवान जी से विवाह किया था। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। अगर लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाए तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम यश भी मिलता है। माँ लक्ष्मी की उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। कितनी भी धन की समस्या हो, अगर विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो धन की प्राप्ति होती है। धन संबंधी सभी समस्याएं माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाती हैं। वैसे तो माँ लक्ष्मी का रोजाना ही पूजन किया जाता है, लेकिन शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और माँ लक्ष्मी के लिए व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन इन उपायों से पहले यह जानना जरूरी है कि माँ लक्ष्मी की पूजा में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के क्या नियम और सावधानी होती हैं। अगर इन नियमों के चलते हुए लक्ष्मी जी का पूजन किया जाए तो घर में उनका स्थायी निवास होता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। अगर घर में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है तो शुक्रवार को करनी चाहिए। शुक्र ग्रह लक्ष्मी जी की पूजा से शुभ फल देते हैं। इससे शुक्र ग्रह से जुड़े कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की स्थापना वाली जगह साफ स्वच्छ हो, वहाँ धूल और मकड़ी के जाले ना हो। धूल और मकड़ी के जाले घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो धूल और मकड़ी के जाले आलस्य के प्रतीक हैं। जहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ ये होते हैं। आलस्य हो तो लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो सकता। मंदिर में माँ लक्ष्मी के साथ गणपति जी को भी स्थापित करें। लक्ष्मी धन तो गणपति बुद्धि के प्रतीक है। बिना बुद्धि धन कमाया जा सकता है, लेकिन उपयोग नहीं किया जा सकता। रोज माँ लक्ष्मी और गणपति को स्नान कराने के बाद कुमकुम आदि से पूजन करें। लाल गुलाब चढ़ाएं। लाल गुलाब के फूल पवित्रता के प्रतीक होते हैं, जो बताते हैं कि धन का आगमन स्रोत पवित्र होना चाहिए, यानी कि गलत तरीके से कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए। लक्ष्मी जी को भोग में खीर या मीठा दूध चढ़ाएं। खीर और मीठा दूध संपन्नता और शक्ति के प्रतीक हैं। कार्यकुशलता में संपन्न और शक्ति से परिपूर्ण इंसान ही लक्ष्मी जी का अर्जन कर सकता है। रोज श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ये नियम के प्रतीक हैं। ये पाठ आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी जी को पाने के लिए कई नियमों को फॉलो करना होता है, तभी माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा सफेद, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा का उत्तम समय होता है गोधूली बेला या मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की यानी कि माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठे हों, साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कमल का पुष्प चढ़ाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। अगर कमल का पुष्प ना हो तो आप गुलाब का पुष्प भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होते हैं। माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय इन सभी नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए।
दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सायंकाल के समय आप गाय के घी का एक दीपक बनाएं। दीपक में आप थोड़ी सी केसर डालें और रुई के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे की बाती लगाएं। इसके बाद इस दीपक को आप अपने घर के ईशान कोण में जलाएं। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का मेल। अगर आपका मंदिर ईशान कोण में रखा है तो आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में जलाएं। ध्यान रखें, आपको दीपक को साफ स्थान पर रखकर जलाना है। यदि आपके घर का ईशान कोण साफ ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में इस दीपक को माँ लक्ष्मी के सामने जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के इस महामंत्र ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। शास्त्रों में बताया गया यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। इस उपाय को आप रोजाना या फिर कम से कम हर शुक्रवार को अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपको शीघ्र ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र ही धन संपदा आने के योग बनने लगेंगे। कन्याओं को और महिलाओं को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में कन्याओं का या महिलाओं का अपमान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती। जो व्यक्ति अपने घर की महिलाओं का अपमान करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन केसर डालकर खीर बनाएं। इस खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। इसके बाद 7 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन में केसर युक्त खीर अवश्य खिलाएं तथा उन्हें उपहार दें। कन्याओं को भोजन में आप सात्विक भोजन ही खिलाएं। कन्याओं को प्याज लहसुन का भोजन ना खिलाएं। ऐसा करने से जल्द ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन की हानि नहीं होती और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन गरीबों को सफेद रंग की वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ का दान करें। इससे धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव चल रहा है तो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाए, लेकिन उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डालें। इस खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को इस खीर का भोग लगाएं। इसके बाद पति पत्नी थोड़ी थोड़ी सी खीर एक दूसरे को खिलाएं और आज के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में शंख माता लक्ष्मी का सहोदर भाई है। अतः जहाँ शंख है वहाँ माता लक्ष्मी है। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इस उपाय से घर में दिन दुगना और रात चौगुना पैसा आना शुरू हो जाएगा। व्यापार में लाभ पाने के लिए व्यवसाय के स्थान पर माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु जी की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी जी के दाहिने ओर विष्णु जी और बाईं ओर गणेश जी को स्थापित करें। नित्य प्रातः काम शुरू करने से पहले उनको एक गुलाब का फूल चढ़ाएं। घी का दीपक और गुलाब की सुगंध वाली धूपबत्ती जलाएं और माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से व्यवसाय में आ रही रुकावट दूर होती है, व्यवसाय में लाभ होता है।
अगर आप व्यवसाय के स्थान पर इस तरह माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं कर सकते तो नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप अपने घर में पूजा के स्थान पर कमल के फूल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इस चित्र में अगर दोनों तरफ से हाथी सूंड में जल भरकर गिरा रहे हो तो और भी उत्तम रहेगा। माँ लक्ष्मी जी के इस स्वरूप का रोजाना पूजन अवश्य करें। सायंकाल के सामने माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का जाप करने से रुतबा, पद, पैसा, यश व भौतिक सुख सुविधाओं में शीघ्र ही बढ़ोतरी होने लगती है। शास्त्रों में बताए गए यह आसान से उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।